नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखते हैं यूपीएससी ईएसआईसी डेप्यूटी डायरेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था 17 जुलाई को। तो पेपर क्या आया था, उसमें क्वेश्चन कितने आए थे, किस टाइप से आए, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए, सभी जानकारी आज लेंगे पेपर के बारे में। ये पेपर का सेट बी है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, ये टाइम जो है लिखा तो है 2 घंटे 30 मिनट का, लेकिन जो टाइम था वो 2 आवर्स का था बस, ठीक है। और पूर्णांक मतलब कि जो है जो क्वेश्चन का मार्क्स थे वो 300 नंबर क्वेश्चन थे, 300 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें। तो 2 पार्ट में पेपर हुआ था ये, पार्ट ए, भाग ए और भाग बी। भाग ए में केवल क्वेश्चन थे इंग्लिश के, जो कि 20 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और भाग बी में क्वेश्चन आए थे जीएस के। तो आप समझ सकते हो कि एक क्वेश्चन का जो है जो मार्क्स थे वो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन था, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। मतलब कि अगर आप गलती करते हैं तो आपका 1/3, 2.5 का 1/3 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए। तो पार्ट ए में देखेंगे अगर आप, तो ये क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चन जो है अगर हम देखें 1 से लेकर 5 तक, तो पूछे गए हैं कि जो है एरर फाइंड करनी है, ग्रामेटिकल एरर क्या होंगी वो फाइंड करनी है। इसके बाद अगर हम देखें 6 से लेकर 10 क्वेश्चन तक, तो 10 तक आपसे पूछा गया है कि एंटोनिम क्या होंगे। यहाँ पर बात की है कि एंटोनिम क्या होंगे। उसके बाद जो है अगर हम आ जाएँ तो 11 से लेकर 15 तक पूछा गया है सिनोनिम्स क्या होंगे। और इसके बाद जो है अगर हम देखें 16 से लेकर और 20 तक, तो उसमें पूछा गया है कि जो है ईडियम्स के बारे में। तो ये जो किसी का पेपर है ये, तो इसमें जो आंसर्स टिक हैं हो सकता है गलत भी हों। तो मैं केवल यहाँ पर आज ये बताऊँगा आपको कि आखिर ये जो क्वेश्चंस हैं ये कहाँ से आए हैं, मतलब किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बारे में ही आज बात हम इस बारे में ही बात करेंगे कि ये क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछे गए हैं, ठीक है। तो इंग्लिश से कुछ कुल मिला के 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं आई है। अगर जिसने ठीक से पढ़ा है तो इंग्लिश वो ईज़िली कर सकता है 20 क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम देखें तो जो है 21 से लेकर 30 तक 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर्स के। आप देख सकते हो क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं, वेक्टर इमेज कौन सी नहीं है, जैसे जेपीजी हो गया, ये आपका बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना था बाइनरी नंबर को, कौन सी मेमोरी फास्ट होती है इस बारे में है, लिंक्स कितने होंगे, एम एस एक्सेस क्या होता है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे कंप्यूटर के भी। इसके बाद देखेंगे तो जो है 31 से हम बात करें तो जो है करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आए थे 10 क्वेश्चन। 31 से लेकर 40 तक करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आए थे। तो करंट अफेयर्स थोड़ा सा टफ साइड लगा मुझे, लेकिन जिसने पढ़ रखा होगा ठीक से तो जो है वो इसको कर पाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो जो है 40 तक जो है करंट अफेयर्स हैं। फिर 41 के बाद से आपका आरटीआई एक्ट के ऊपर क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन। ये सोचने वाली बात है कि इस बार आरटीआई एक्ट से दोस्तों कुल 10 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन इतने टफ नहीं थे कि अगर आप, जैसे ये एग्ज़ाम जो है उन लोगों के लिए था जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने जो काम करते हैं डिपार्टमेंट के अंदर। तो अगर आप काम करते हो तो आरटीआई एक्ट के बारे में आपको नॉलेज होगी, तो उसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये क्वेश्चंस थे। तो 10 क्वेश्चन आए थे आरटीआई एक्ट के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि जो अगर आपने पेपर अटैम्प्ट किया है तो आप 6-7 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। इसमें कोई इतना टफ नहीं था आरटीआई एक्ट। उसके बाद अगर हम देखें तो ये 10 क्वेश्चन 51 से लेकर 60 तक 10 क्वेश्चन थे स्टैटिक के ऊपर, हम कह सकते हैं स्टैटिक जीके के ऊपर हो सकता है, बोल सकते हैं। इसमें पॉलिटी भी थी थोड़ा सा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप के थे भाई। इसमें जो है आपका पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ करंट अफेयर्स जो पुराना हो गया है उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक चीज़ पकड़ लेता है यूपीएससी, उस पर क्वेश्चन 2-4 रख देता है, ये भी चीज़ होती है यूपीएससी के अंदर। स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 10 क्वेश्चन जो हैं ये स्टैटिक या करंट मिला के हम बोल सकते हैं, ये 10 क्वेश्चन इसमें से आए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें 61 से 70 तक मैथ्स और रीजनिंग मिला के आए हैं। बहुत टफ नहीं है क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के भी, डुएबल हैं, जिसमें मतलब जो है जिसको एक्सपीरियंस है और इतनी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा है पहले से और जाना चाह रहा है अच्छी पोस्ट पर भी, तो वो ईज़िली कर सकता है। अगर हम देखें 71 से लेकर 80 तक, तो उसमें जो है जो इनका मेन सब्जेक्ट्स थे, लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया या अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, एचआर हो गया, तो इन पर बेस्ड मिला जुला क्वेश्चंस आए हैं 70 से लेकर 80 तक। अगर हम देखें तो क्वेश्चन इस टाइप से ही हैं। तो ये भी डुएबल थे, अगर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है तो आप कर सकते हो। 81 से 90 तक क्वेश्चन आए हैं साइंस के, जिसमें बायोलॉजी का अच्छा रोल है। तो ये भी बायोलॉजी इतनी टफ नहीं आई है, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री अगर आपको अच्छा नॉलेज है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है आपने, तो जो आप इसको भी ईजिली कर सकते हो। 91 से लेकर अगर हम देखें 100 तक, तो वही है स्टैटिक जीके। इसमें
थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री भी है, 2 क्वेश्चन मिडिवल के भी आए हैं। अगर हम देखें 96 और 97 मिडिवल हिस्ट्री के आए हैं, जो कि एक मतलब अचंभा देने वाली बात थी, लेकिन कोई नहीं, यूपीएससी काम करती है इस टाइप से। तो ये 100 क्वेश्चन तक जो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री और ये मिडिवल हिस्ट्री और थोड़ा पॉलिटिक्स में मिलाया गया था। और इसके बाद अगर हम देखें तो 101 से लेकर फिर दोबारा 120 तक कहेंगे हम, तो क्वेश्चन मिसलेनियस आए हैं। इसमें एचआर के भी क्वेश्चंस हैं, इसमें अकाउंट्स के भी क्वेश्चंस आए हैं, और आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चन आए हैं। तो ये सब मिले जुले क्वेश्चन आए हैं 20 क्वेश्चन। तो इस टाइप से पूरा पेपर अगर हम देखें तो जो है ईजी टू मॉडरेट साइड में हम मानेंगे। अगर आपके 180 प्लस मार्क्स आ रहे हैं इस पेपर में, तो जो है मुझे लगता है कि आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी तो जो है मैं अभी इस लायक नहीं हूँ कि कि मैं आपको कट ऑफ बताऊँ कि जो कितनी कट ऑफ रहेगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने पेपर देखा तो जो है 180 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो जो है यू कैन ईजिली क्वालिफाई दिस द कट ऑफ दिस पेपर। ओके दोस्तों, तो कैसा रहा आपका पेपर मुझे कमेंट करके बताइए कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। और अगर अच्छी लगे वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। मैं जल्दी ही जो है सॉल्यूशंस लेके आऊँगा इसके आपके लिए, जैसे मैथ्स रीजनिंग के हो गए, साइंस के हो गए, और आर्ट एड के हो गए हैं, इंग्लिश के हो गए हैं। इनके सॉल्यूशंस मैं जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।